कहने को भले ही एक जिलाधिकारी जिले का मालिक कहलाता हो, लेकिन असल मायने में वो जनता का सेवक होता है। ऐसे में अगर जनता उनके काम से खुश होकर उनका सम्मान करने लगे, तो एक जिलाधिकारी के लिए इससे बड़ी सफलता और क्या ही होगी। मिर्जापुर की जिलाधिकारी रही आईएएस दिव्या मित्तल को भी ऐसी ही सफलता मिली है। जनता ने उनकी ऐसी शानदार विदाई की थी कि वो खबर हर तरफ चर्चा में बनी हुई थी। उनके विदाई कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में मौजूद महिलाओं ने महिला आईएएस को गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों से नहला दिया। डीएम की इस विदाई का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था। दिव्या मित्तल के इस सम्मान का कारण उनके काम करने का तरीका और जनता से सीधे तौर पर उनका जुड़ाव है। यही वजह है कि डीएम दिव्या मित्तल जनपद में लोकप्रिय हो गई थी। अपने इस शानदार विदाई कार्यक्रम के बाद डीएम ने कहा कि मिर्जापुर का कार्यकाल उनके लिए बेहद यादगार रहा है। वो मिर्जापुर को कभी नहीं भूलेंगी। दिव्या मित्तल का ट्रांसफर मिर्जापुर से बस्ती जनपद के लिए हुआ है। ये संत कबीर नगर से स्थानांतरण के बाद मिर्जापुर की जिलाधिकारी बनी थी। दिव्या मित्तल ने शुरू से ही जिले की समस्याओं के समाधान के लिए जनता से जुड़ने की कोशिश की। मूल रूप से हरियाणा के रेवाड़ी जिले की रहने वाली आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल की शुरुआती शिक्षा दिल्ली में हुई। आईआईटी दिल्ली से बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने आईआईएम बेंगलुरु से एमबीए की पढ़ाई भी पूरी की और फिर लंदन में नौकरी करने लगी। बाद में वो अपने पति गगनदीप के साथ वापस भारत लौटी, जहां उनके पति गगनदीप ने साल 2011 में यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की और आईएएस बने। उन्होंने दिव्या मित्तल को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया। दिव्या मित्तल ने इसके लिए तैयारी की और साल 2012 में यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। इस परीक्षा को पास करने के बाद आईपीएस बनी दिव्या को गुजरात कैडर मिला, लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने साल 2013 में एक बार फिर से यूपीएससी परीक्षा दी। इस बार उनकी मेहनत पहले से ज्यादा रंग लाई और वो आईएएस बन गई। उन्हें यूपी कैडर मिला। संत कबीरनगर और मिर्जापुर जिलाधिकारी रहने के बाद अब उन्हें बस्ती का जिलाधिकारी बनाया गया है। जनता से सीधे तौर पर जुड़ने के लिए आईएएस दिव्या मित्तल ने जनपद के तमाम गांवों में जन चौपाल लगाए और जनता की समस्याओं का समाधान किया। दिव्या मित्तल के लिए ये बात जग जाहिर है कि जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत करना और उनकी समस्याओं को पता लगाकर उसके समाधान का निर्देश देना उनकी कार्यशैली का अहम हिस्सा है। दिव्या मित्तल ने चुनार महोत्सव का आयोजन किया, जो बेहद सफल रहा। पहली बार चुनार किले पर इस तरह का आयोजन किया गया था। जनपद के लोकगीत कहे जाने वाले कजली के नाम पर कजली पार्क बनवाया गया और कजली महोत्सव का आयोजन किया गया। उन्होंने विंध्य कॉरिडोर के निर्माण कार्य में तेजी से कार्य करवाने के साथ साथ शहर के प्रसिद्ध बक्का घाट जाने वाले मार्ग का चौड़ीकरण कराया। किसानों ने जब बाढ़ सागर नहर से पानी नहीं मिलने की शिकायत की, तो डीएम ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई थी। इस वाकये का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में डीएम दिव्या मित्तल कहती नजर आई कि मिर्जापुर हमारा है, पहले बाढ़ सागर का पानी यहाँ के किसानों को मिलेगा, फिर दूसरे जनपद जाएगा। जमालपुर ब्लॉक के गांव वालों द्वारा लेखपाल की शिकायत किए जाने पर दिव्या मित्तल ने वहां मौजूद राजस्व कर्मियों को जमकर फटकार लगाई और गांव वालों की समस्या का समाधान कराया। कार्यालय से जाते समय सड़क किनारे खड़े बच्चे को देखकर गाड़ी रोककर उनसे बात करना हो या उनकी समस्या का समाधान करवाना हो, या मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम के माध्यम से गांव में जाकर गांव वालों की समस्या सुनकर उन्हें फौरी राहत देने के लिए अधिकारियों को निर्देश देना हो, इन सभी कार्यों ने दिव्या मित्तल को मिर्जापुर में लोकप्रिय बना दिया। उनकी सरलता और सहजता ही उनकी लोकप्रियता का कारण बनी। इसलिए उनका ट्रांसफर होने के बावजूद जनपद से उनकी विदाई अब तक चर्चा का विषय बनी हुई है।